यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें बेटा 11 सीबीएसई के स्टूडेंट्स। देखिए माय डियर, सो चैप्टर 6.3 इट वाज गोइंग ऑन, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ग्राफिकल मेथड्स। सो राइट नाउ जस्ट आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर 4th. So x plus y greater than equal 4 my dear, and that is 2x minus y greater than equal to 0. So now I have told you many times कि जो linear inequalities that does not simplify directly. So please देखिए आप. So now change in equation. Now change in equation. तो देखिए my dear, तो now change in equation. So that is x plus y equal to 4, that is equation first, and that is 2x minus y equal to 0, so equation second. Okay भैया. So now देखिए आप x equal to 0 तो implies y equal कितना आ गया भैया 4, and y equal to 0 पुट किया my dear second टाइम, तो x equal कितना आ गया 4. इज इट क्लियर? एंड देखिए भैया ये आपके पास x इक्वल टू 0 पुट किया तो इम्प्लाइज y भी क्या आ गया 0, और नाउ y इक्वल टू 0 पुट किया तो माय डियर x भी क्या आ गया 0. तो शॉर्ट एंड स्वीट नाउ, सो देयरफॉर इसको यूँ लिख सकते हैं 2x इक्वल टू y. ओके माय डियर. सो नाउ वी ड्रॉ ए ग्राफ इन 2D. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी केयरफुली. देखिए आप दिस x एंड x डैश एंड y एंड y डैश. ओके माय डियर. अब देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल 4, दैट इज दिस, एंड y इक्वल 0 तो x इक्वल टू 4, दैट इज. ओके माय डियर. सो नाउ दिस वी विल जॉइन पॉइंट. ये लीजिए दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, दिस a 4,0 और दिस 0,4. ओके माय डियर, ये आपका बी पॉइंट आ गया. अब आप देखिए ये x 0 तो y भी 0, दैट इज ओरिजन, और y 0 तो x भी 0, दिस इज ओरिजन. सो नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजन और नाउ इट विल एंड फ्रॉम एट द ओरिजन. यानी कि दैट इज 2x, यानी मैंने कहा था कि व्हेन वी हैव गिवन द कांस्टेंट इक्वल टू 0 इन एनी इक्वेशन, सो नाउ देयर लाइन विल बी पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजन. अब दिस या तो यूं डायरेक्शन होगी या यूं, तो मैंने कहा था बोथ साइड पॉजिटिव आए तो लाइन यू पास होगी माय डियर, दैट इज दिस येलो. ओके. So now x plus y equal to 4 and now 2x equal to y. Okay. So now मिस्टर देखिए आप कि आपके पास जो x equal to y equal 4, 2x equal to y. Is that clear? अब देखो सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना माय डियर. तो सॉल्यूशन एरिया की जो रफली ट्रिक है, पहले मैंने कहा था कि वैन ए लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द एक्स एक्स एंड वाई एक्स एक्स, कि वैन ए लाइन इज कट या इंटरसेक्ट टू एनी वन एक्स एक्स या एनी टू एक्स एक्स. सो नाउ उसके लिए जो है जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 4 है, तो नाउ उस टाइप की इक्वेशन के लिए एक्स भी 0 वाई भी 0 इन इक्वलिटी से पुट करते हैं. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एरिया ऑफ एनी लाइन या ग्राफिकल, then there put in inequalities, not equation, put in inequalities x0 and y0. तो 0 plus 0 0 greater than equal 4. क्या 0 4 से greater होता है क्या my dear? No, it's not satisfy. So it is not satisfy. ये लीजिए, it is not satisfy. इसका मतलब क्या है? It is not satisfy, तो satisfy नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि then जो solution area होगा वो क्या होगा? आउटसाइड टू ओरिजन, फ्रॉम आउटसाइड टू ओरिजन. ये लीजिए माय डियर. ओके, फ्रॉम आउटसाइड टू ओरिजन. अब आप देखिए दैट इज दिस लाइन. मैंने कहा yesterday I was told you कि if a line is passing through from the origin, if a line is passing through from the origin, if a line is passing through from the origin, then there put in inequalities y equal to 0 and x equal to 1. इसका रफली बताया था मैंने आपको. 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा था कि y 0 एंड x क्या रखते हैं 1, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 0 ग्रेटर देन 0, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 आ गया, 2 ग्रेटर देन 0, 2 0 से क्या होता है ग्रेटर, यानी कि दैट इज सेटिस्फाई. इफ सेटिस्फाई right now that solution area is downside to line, otherwise upside to line. अब यहाँ तो अपन आ नहीं सकते because it's not a common area, because this line are telling us कि
सॉल्यूशन एरिया इट विल बी आउटसाइड, यानी कि ये वाला एरिया नहीं होगा, कॉमन एरिया होगा, यानी इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन एरिया ये आएगा आपके पास, ये वाला आएगा, दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। इज दैट क्लियर? यस, ये रफली था। सेकंड क्वेश्चन देखिए भैया नेक्स्ट। ओके, आपको डाउट हो समझना इसको वीडियो से, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर। जैसे जस्ट आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर एंड 10, सो प्लीज वॉच हियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए माय डियर। 3x plus 4y less than equal 60 and x plus 3y less than equal 30 and x comma y greater than equal to 0। देखिए आप, यस, सो नाउ फर्स्ट वी इज सॉल्यूशन। सो एज बिकॉज चेंज इन इक्वेशन, now change in equation, so please watch here। so now 3x plus 4y equal to 60, that is equation first। x plus 3y equal to 30, that is equation second। okay भैया, yes। अब now वही सेम प्रोसेस ग्राफिकल मेथड कि x इक्वल टू 0 पुट करना माय डियर। देखिए आप x इक्वल टू 0 पुट कीजिए इसमें, तो इम्प्लाइज x इक्वल 0 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 4y इक्वल टू 60, y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15। बोलो यस नो माय डियर, डू यू अंडरस्टैंड के नॉट? अब देखिए सेकेंड टाइम y इक्वल टू 0 पुट कीजिए इसमें, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माय डियर, दैट इज x इक्वल टू 60/30, तो कितना आ गया 20। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए माय डियर, x इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज y इक्वल कितना आ गया 10। ओके माय डियर, एंड y इक्वल टू 0 पुट करते हैं माय डियर, y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ओके माय डियर, यस नो? अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे माय डियर। ग्राफ it will make in 2D, this x and x dash, y at y dash। देखिए आप x 0 तो y 15, that is this, y 0 तो x कितना आएगा 20, this। इनको ज्वाइन करवाइए माय डियर। यस, 3x plus 4y equal to 60, so that is 20,0 और that is 0,15। ओके माय डियर, अब आप देखिए x 0 तो y 10, x 0 तो y क्या आएगा 10, तो ये y 10 आ गया, ये लीजिए। y 0 तक कितना आएगा 30, इसको आगे बढ़ा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ये लो, ये 20 है तो ये 30 आ गया, ये लो, ये लीजिए भैया, दिस 30,0 और दिस 0,10। ओके भैया, नाउ दिस a, जस्ट लेट b, c एंड d, ये लो भैया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एरिया। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन एरिया आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन एरिया मैंने कहा था रफली करना आपको, तो इसकी इन इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है मेंशन कीजिए आप इस पे। सो नाउ x प्लस 3y इक्वल टू 30 आपके पास गिवन है माय डियर, x प्लस 3y इक्वल टू 30 आपके पास मेंशन है। सो प्लीज वॉच हियर। फर्स्ट इसका देखिए आप, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 60 है, और सेकेंड वाली भी x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30 है। सो बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू x एक्स एंड y एक्स। बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग द x एक्स एंड y एक्स। दोनों लाइन जो है
दोनों जो रेखा है लाइन्स है वो एक्स एक्स एंड वो एक्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो मैंने कहा था फॉर द सॉल्यूशन एरिया की एक्स भी 0 एंड वाई इक्वल 0, 3 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल 60, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल 60, तो 0 लेस देन 60 सेटिस्फाई क्या अनसेटिस्फाई? इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई या सेटिस्फाई? सेटिस्फाई, बिकॉज 0 लेस देन क्या होता है 60, तो सेटिस्फाई करें तो इनसाइड टू ओरिजिन माय डियर। देखिए प्लीज वॉच हियर दिस, यस ओके, ये लीजिए। नाउ दिस के लिए देखिए आप एक्स भी 0 एंड वाई भी 0, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 30, 0 लेस देन 30, यानी कि 0 क्या होता है 30 से लेस देन। तो राइट नाउ इट्स सेटिस्फाई करें तो फ्रॉम इनसाइड टू ओरिजिन, ओके भैया दिस। अब देखो भैया ये वाला जो एरिया है नहीं, इसमें कॉमन एरिया लेना आपको, ये वाला कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, बट इट इज कॉमन एरिया, बिकॉज कंपनी जो बिजनेस करती है वो कॉमन स्पेस में करती है, तो दैट इज कॉमन। इसको कहते हैं बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन एरिया, या तो बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया बोलिए इसको, ये लो। बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, नाउ इट नोन एज द फिजिबल सॉल्यूशन एरिया, ओके भैया, दैट इज आंसर। बताइए डू यू अंडरस्टैंड की नॉट? बताइए भैया यस या नो माय डियर। सो प्लीज आपको प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। नेक्स्ट देखिए आप, कोई सा भी क्वेश्चन देखिए आप प्लीज, जस्ट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6, क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6 है एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4 है। सो नाउ चेंज इन इक्वेशन देखिए आप, नाउ चेंज इन इक्वेशन। सो नाउ फर्स्ट विल सॉल्यूशन, सो x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, ओके माय डियर, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो नाउ x इक्वल 0 पुट किया तो y कितना आ गया भैया 6, नाउ सेकेंड टाइम y इक्वल टू 0 माय डियर, तो x भी क्या आ गया 6। इसमें देखिए नाउ x इक्वल टू 0 पुट किया तो इम्प्लाइज y कितना आ गया भैया 4, और नाउ y इक्वल 0 पुट किया माय डियर, सो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इज इट क्लियर? यस। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, x एंड x डैश, दिस y एंड y डैश, तो x 0 y 6 आ गया माय डियर, y 0 x कितना आ गया 6, ओके। जस्ट डू ग्राफ, just we draw a graph. So right now 6 comma 0, that is 0 comma 6, okay my dear. So that is a point or that is b point. Now it will be graph, so x0 y4, that is this, y0 x4, that is this, okay. Now so just we draw again, yes, this and this. So now that is 4 comma 0, this is 4 comma 0, or now that is 0 comma 4, okay my dear. So that is b point है ये 0,6, ओके, और ये आपके पास पॉइंट है दिस 6,0 और ये वाला है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एरिया। सो देखिए आप ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6 है ना माय डियर। सो व्हेन ए लाइन इज इंटरसेक्ट फ्रॉम x एक्स एंड y एक्स, देन देयर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0 इफ सेटिस्फाई देन इनसाइड टू ओरिजिन। तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 6, दैट इट मीन सेटिस्फाई इनसाइड टू ओरिजिन। ये लीजिए भैया, इसमें देखिए आप 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? नो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है फ्रॉम आउटसाइड टू ओरिजिन, ये आएगा ये लो। सो दैट इज बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, ये लो, दैट इज बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, ओके माय डियर। सो प्लीज आप इसके ग्राफ ड्रॉ करना है, ये वीडियोज मैं सेंड कर रहा हूँ, ओके।